नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात पीएम मोदी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने देश भर की पंचायतों से को संबोधित किया। उसके आपको बता दें कि 370 अनुच्छेद हटने के बाद ये उनका जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है। इस दौरान पीएम मोदी ने सांबा जिले में होने वाली पंचायत राज दिवस में कार्यक्रम किया। इसके बाद पंचायत को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले ग्राम सभा की बैठक की। इसके बाद उन्होंने ग्राम सभाओं की बैठक आयोजन को लाइव प्रसारण किया। तो वहीं पीएम मोदी ने 38,082 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास प्रस्तावों की आधारशिला रखी। साथ ही पीएम मोदी ने 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने जम्मू श्रीनगर टनल का लोकार्पण किया। उसके बाद आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे से पहले ठीक 12 किलोमीटर पहले विस्फोट हुआ था, जिससे सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया था। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में रविवार की सुबह एक खेत में विस्फोट हुआ। यह विस्फोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जनसभा स्थल से 12 किलोमीटर की महज दूरी पर था। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। इस कारण सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए। वहां विस्फोट होने से सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए कि कहीं इस विस्फोट से इसका असर सीधा प्रधानमंत्री के प्रस्तावित जनसभा पर तो नहीं पड़े। इसको लेकर सभी जांच में जुट गए। इस दौरान पुलिस ने बताया कि सांबा जिले के बिसराह के लालियान इलाके के एक खेत में यह धमाका हुआ। विस्फोट के कारण खेत में एक गड्ढा हो गया, जिसके लिए पुलिस को शक है कि यह विस्फोट बिजली के कारण हुआ। बिजली गिरने से यह विस्फोट हुआ। शुरुआती जानकारी में उन्होंने ये जानकारी दी कि आकाशीय बिजली के कारण यह विस्फोट हुआ, जिससे उस खेत में गड्ढा हो गया। पूरे इलाके में अब जिसके बाद घेराबंदी कर दी गई। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए। सुरक्षा इंतजाम और ज़्यादा बढ़ा दिए गए, क्योंकि यहाँ पीएम मोदी की जनसभा होनी थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के इस विस्फोट को लेकर सभी जांच में जुट गए। जनसभा स्थल पर चौकसी भी बढ़ा दी गई। धमाके वाली जगह पर एसपी हेडक्वार्टर रमनीश गुप्ता, एसडीपीओ आरएस पुरा सुरेंद्र सिंह और थाना प्रभारी विनोद कुंडल पहुंच गए, जिसके बाद वहां जांच की गई और उस जनसभा के स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बता दें कि इस इलाके में पूरी तरह से जांच की गई और लोगों को निगरानी में रखा गया, जिसके बाद जहां प्रधानमंत्री की जनसभा होनी थी वहां की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई। तो बुलेटिन में बात अब गुवाहाटी के नगर निगम चुनाव की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ बीजेपी को एक शानदार जीत मिली है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि असम के गुवाहाटी नगर निगम के 60 वार्डों में से 57 वार्डों में मतदान 22 अप्रैल को हुए थे। बाकी के 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत हासिल की थी। ये 57 सीटों पर रह गए थे, क्योंकि इसमें 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में 57 में से 6 वार्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 वार्ड में जीत मिली है। वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 31, वार्ड नंबर 41 और वार्ड नंबर 51 में बीजेपी को जीत मिली है। और असम जातीय परिषद एजेपी ने वार्ड नंबर 1 में जीत हासिल की है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का यहाँ बुरा हाल रहा है। उसे फिलहाल अभी तक एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली है। मिली जानकारी के अनुसार जितने नतीजों के घोषित हो चुके हैं, उनमें से अभी तक भी आम आदमी पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली है। फिलहाल एक भी सीट पर उनको सफलता नहीं मिली। हालांकि पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है, लेकिन जीत अभी तक भी उन्होंने किसी सीट पर घोषित नहीं हुई है। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमा रही है। शुरुआती परिणाम में आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखे, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि उन्हें इस बार अच्छी सीटें मिलेंगी। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि इस नगर निगम चुनाव में पार्टी को अच्छी जीत हासिल होगी। वहीं उनका दावा है कि उनको कई वार्ड में जीत मिल सकती है।
उनकी एक सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन अभी तक भी आम आदमी पार्टी के हिस्से में एक सीट नहीं आई, जिसमें नगर निगम के 6 वार्डों के चुनाव घोषित हुए, जिसमें से 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बुलेटिन में बात अब हनुमान चालीसा पाठ विवाद की कर लेते हैं। दरअसल नवनीत राणा ने शनिवार शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके पहले उन्होंने बयान दिया था कि वह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे कि यह विवाद और बढ़ गया। कोर्ट में पेशी से पहले सांसद नवनीत राणा को अब झटका लगा है और सांसद नवनीत राणा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि आज राणा दंपत्ति को कोर्ट में पेश होना है, जिससे पहले उनको एक और झटका लगा है। मुंबई में हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर घमासान अभी भी जारी है। सांसद नवनीत राणा को आज कोर्ट में पेशी से पहले एक और झटका लगा है। बता दें कि नवनीत राणा के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया गया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नवनीत राणा पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले शनिवार को दिन भर हंगामे के बाद पुलिस ने राणा दंपत्ति को गिरफ्तार किया था। वहीं राणा पर एफआईआर दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे के पाटिल ने कहा कि देखिए, 2 घटनाएं सामने आई हैं। एक तो हनुमान चालीसा के बहाने दंगा भड़काने की कोशिश की गई है, इस पर जरूरी कार्रवाई की गई है, इसलिए नवनीत राणा की गिरफ्तारी हुई है। कल रात की घटना पर एक्शन लिया गया है। इस मामले में समझदारी दिखाने की जरूरत है। बता दें कि यह बयान दिलीप वलसे पाटिल ने दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में समझदारी दिखाने की जरूरत है। गृह मंत्री दिलीप वलसे ने कहा कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया पर पथराव हुआ, ये किसने किया, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है, वह अपना काम बखूबी कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि इस पर पुलिस अपना बखूबी काम निभा रही है और सभी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महाराष्ट्र में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। तो वहीं विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि प्रदीप घरात ने कहा कि राणा दंपति की रिमांड की मांग करेंगे। वह पुलिस से नवनीत राणा की मांग करेंगे। तो वहीं उनके पति को लेकर भी उन्होंने ये बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 11 बजे वह कोर्ट पहुंच जाएंगे, जिसके बाद शनिवार को नवनीत और रवि को धारा 153 यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में ये गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति को लेकर करीब शाम 5:30 बजे शनिवार को हार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। हालांकि देर रात उन्हें वहीं गुजारनी पड़ी और आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। पेशी होने के बाद से पहले ही उनको एक और झटका लगा, जिसमें उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई। सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको लेकर अब नवनीत राणा को एक और झटका लगा है। तो कर्नाटक के हुबली पुलिस स्टेशन पर बीते दिन पथराव किया गया था। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन आज एक और गिरफ्तारी पुलिस ने इस मामले को लेकर की है और पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि कर्नाटक के ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने एआईएमआईएम के नेता को पार्षद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हुबली दरवाड़ा नगर निगम पार्षद नज़ीर अहमद होनवाल को शनिवार रात गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी पुलिस ने इस मामले में एआईएमआईएम पार्षद हुस्नेबी के पति इरफान को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि 22 अप्रैल तक इस मामले में 12 मामले दर्ज किए गए हैं और जिनमें से 134 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि 16 अप्रैल की रात एक सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर भीड़ ने ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन पर हमला किया था और पथराव शुरू किया था। इस हमले में एक इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस कर्मी घायल हो गए थे, जिसको लेकर वहाँ हिंसा भड़क गई थी और पुलिस को आंसू के गोले, गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए थे।
16 अप्रैल को हुई घटना में भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर अचानक पथराव शुरू किया था। इसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। बाद में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया, लेकिन भीड़ हिंसक हो गई, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। दरअसल भीड़ आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 134 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो वहीं अब नई गिरफ्तारी सामने आई है। बता दें कि इसमें अब AIMIM के नेता और पार्षद को गिरफ्तार किया गया है। नज़ीर अहमद होनवाल को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है और इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि अब इसमें एक और गिरफ्तारी पुलिस को मिल चुकी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बुलेटिन के आखिरी में बात कोरोना की कर लेते हैं। दरअसल कोरोना की दस्तक अब तेज होती जा रही है, तो वहीं कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों से कोरोना के मामले 2000 के पार जाने लगे हैं। तो वहीं बीते 24 घंटे में 2553 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के केसों में बढ़ोतरी का दौर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 2593 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं कोरोना से अब 44 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद अब एक्टिव केसों की संख्या 15,873 हो गई है, जो कि कुल केसों का 0.04% है। यह लगातार 5वां दिन है जब देश में कोरोना के 2000 से ज़्यादा केस मिले हैं। इससे पहले शनिवार को 2527 नए मामले सामने आए थे। और तो वही बात करें शुक्रवार की, तो तब 2451 केस आए थे। तो उससे पहले गुरुवार को 2380 मामले थे और बुधवार को 2066 मामले मिले थे। पिछले 24 घंटे में 1755 लोगों को कोरोना के इलाज के बाद छुट्टी दी गई, मतलब कि उनका इलाज पूरा हो गया, जिसके बाद उनको छुट्टी दे दी गई। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते केसों ने केंद्र सरकार के लिए चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केसों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का फैसला किया था। अधिकारियों के सूत्रों ने यह जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का फैसला दिया। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यह बैठक का फैसला लिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 1755 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। तो वहीं रिकवरी रेट 98.75% हो चुका है। एक्टिव केसों की अगर बात करें तो कोरोना में सबसे ज़्यादा सक्रिय मामले 3705 मामले हैं, जो कि राजधानी दिल्ली में हैं। जिसके बाद केरल की अगर बात करें तो यहाँ 2658 मामले हैं। अगर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ 1721 मामले हैं। हरियाणा में 1692 मामले हैं। असम में 1354 मामले हैं और यूपी में 1122 मामले के नंबर पे है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या दिल्ली में रही है, जो कि 640 है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए इससे पहले आपको बता दें कि आने वाले 5 दिन से पहले कोरोना के केसों को में कमी देखी जा रही थी। कोरोना के केस यहाँ तक के इस कदर तक कम हो चुके थे कि 1000 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पिछले 5 दिनों से कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना के केसों में पिछले 5 दिनों से लगातार 2000 के पार हैं। तो आज अब कोरोना के मामलों पर नज़र डालें तो आज कोरोना के मामले 2593 हो चुके हैं। तो वहीं मौतों की अगर बात करें तो दिल्ली में 2 मौतें हुई और यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड और बंगाल में एक मरीज कोरोना के मरीज की वजह से मौत दर्ज की गई। मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक इन 44 मौतों में से 38 मौतें केरल में पिछले 2 दिन में हुई थी और उनमें से अब अपडेट किया गया है, जिनको पिछले 24 घंटे के दौरान केरल में कोरोना के किसी भी मरीज की जान जाने की सूचना केरल से सरकार को नहीं दी गई है। इससे पहले केरल से 38 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का प्रकोप अब वापस फिर से स्कूलों पर देखने को मिल रहा है।
संस्थानों में देखने को मिल रहा है। तो वहीं इससे पहले खबर आई थी कि यूपी के स्कूलों से लगातार बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे। उसके बाद फिर हॉस्टल्स और पढ़ाई के संस्थानों पर से भी कोरोना के मामलों की खबर आई, जहां आईआईटी तक के मामलों में कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए थे। अब इसके बाद देश में कोविड-19 के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सरकार ने बैठक करने का फैसला लिया और सरकार ने लोगों से एहतियात बरतने का फैसला लिया। सरकार ने लोगों से फिर अपील की और मास्क पर फिर से बैन लगा दिया गया। बता दें कि मास्क पर कई राज्य सरकारों ने बैन फिर से लगा दिया है, जिसके बाद उनका कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन लोग अच्छी तरीके से करें और फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि कोविड के केसों में कमी आ सके। ढील बरतने की कोशिश ना करें। कोरोना के जितनी भी गाइडलाइंस हैं सभी का पालन किया जाए, मास्क पहना जाए और भीड़ एरियो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, जिससे कि कोरोना के केसों में कमी आ सके, क्योंकि लगातार कोरोना के केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो कि लगातार 5वां दिन है कि कोरोना के केस 2000 के पास पहुंच चुके हैं और आज कोरोना के केसों को 2593 हो चुके हैं। मतलब कि लगभग 2600 केस करीबन पहुंच चुका है और ये देखा जा रहा है कि लगातार बीते दिनों से केसों में इजाफा ही होता गया है। कभी 100 और तो अभी 150 केस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं लोगों से सरकार की अपील है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और कोरोना के केसों में कमी दर्ज करें। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।